आज हम मेरठ एक्सप्रेस टीवी में मेरठ कैंट के सदर बाजार की बात करते हैं, जहां सदर बाजार में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। जहां बेसिक शिक्षा विभाग में काम करने वाला उदय भानु अपनी 33 वर्षीय अविवाहित बेटी प्रियंका की लाश के साथ कई दिनों तक घर में रहा। फिर अचानक वह घर पर बाहर से ताला लगाकर लापता हो गया और करीब 4 महीने बाद जब घर लौटा तब इस भयावह रात से पर्दाफाश हुआ। बेटी प्रियंका का कंकाल घर पर बेड पर मिला। पुलिस ने उदय भानु को गिरफ्तार कर लिया है और प्राथमिक पूछताछ में तंत्र मंत्र के चलते मौत होने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार प्रियंका एक निजी स्कूल में शिक्षिका थी और वह लंबे समय से पीलिया जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। शुक्रवार को आरोपी पिता उदय भानु बेगम बाग में एक चाय की दुकान पर बैठा था, तभी उसके भतीजे विश्वजीत की नजर उस पर पड़ी। जब विश्वजीत ने प्रियंका के बारे में पूछा तो उदय भानु उसे गुमराह करने लगा। उसने कभी प्रियंका को देहरादून तो कभी गाजियाबाद के अस्पतालों में भर्ती कराने की बात बताई। शक होने पर विश्वजीत ने परिवार के अन्य सदस्यों को मौके पर बुला लिया और कड़ी पूछताछ के बाद उदय भानु टूट गया और उसने स्वीकार किया कि प्रियंका का शव घर के अंदर ही है। जब परिजनों और पुलिस ने घर का दरवाजा खोला तो वहां का मंजर देखते ही कुछ देर के लिए सब स्तब्ध हो गए। घर के भीतर एक कमरे में बेड पर प्रियंका का कंकाल और कुछ बालों के अवशेष के रूप में बचे थे। सबसे आने वाली दुर्गंध को छुपाने के लिए पिता ने उस पर पानी बहाया था और सबके ऊपर गंदगी का ढेर लगा हुआ था। यह तरीका चौंकाने वाला था और सवाल उठाता है कि एक पिता ऐसा कैसे कर सकता है। सूचना मिलते ही सदर के सीईओ नवीन शुक्ला और सदर बाजार की पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए और फिर कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी पिता उदय भानु को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उदय भानु के भतीजे विश्वजीत का कहना है कि प्रियंका और उदय भानु घर में अकेले रहते थे और 13 साल पहले उदय भानु की पत्नी शमिष्ठा ने आत्महत्या कर ली थी। सितंबर 2025 में उदय भानु ने घर पर दुर्गा पूजा कराई थी, जिसके बाद से ना तो प्रियंका दिखी और ना ही उदय भानु। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि सितंबर में ही प्रियंका की मौत हो गई हो। कैंट के सीईओ के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में उदय भानु ने तंत्र मंत्र के चक्कर में मौत होने की बात कही, लेकिन उसके बयानों में विरोधाभास था। पत्नी की मौत के बाद से वह गहरे तनाव और अकेलेपन में था। बेटी के सबको न जलाकर उसके साथ ही रहना उसकी विक्षिप्त मानसिक स्थिति को दर्शाता है। पुलिस अब उसकी मानसिक स्थिति की जांच कराने का भी विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि उदय भानु यह बात स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि प्रियंका की मौत कब हुई और वह कितने समय से सबके साथ रह रहा था। एसएसपी अविनाश पांडे का कहना है कि उदय भानु को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है और फॉरेंसिक टीम ने मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठे किए हैं। फिलहाल सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण का पता चल सकेगा और उससे यह भी पता चल सकेगा कि यह मौत प्राकृतिक थी या किसी की जानी मानी साजिश थी।